So hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पूरे फैन बेस को नीचा दिखा दिया है क्योंकि एक प्लेयर हमने जनवरी ट्रांसफर विंडो में साइन नहीं किया है। हमने जेजे लिंगार्ड की डील कल नहीं होने दी। 3 बार न्यूकासल ऑफर के साथ आई, 2 बार वेस्ट हैम अपने ऑफर के साथ आई, बट जेजे लिंगार्ड को क्लब ने नहीं जाने दिया। मैं समझ रहा हूँ बहुत सारी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि ग्रीनवुड के साथ जो भी केस हुआ है इस वजह से जेजे लिंगार्ड की डील जो थी वो पॉसिबल नहीं हो पाई। बट मुझे एक चीज बताइए कि हमने एक डिफेंसिव मिडफील्डर क्यों नहीं साइन किया? हमने क्यों नहीं कमारा के लिए अप्रोच किया जब कल फेब्रिजियो ने ये चीज बोल भी दी पब्लिकली कि कमारा को प्रेजेंट की, मतलब यूनाइटेड को प्रेजेंट की गई थी अपॉर्चुनिटी कमारा को साइन करने की, बट उन्होंने उस चीज पे पाउंस नहीं किया। जकारिया के लिए सिर्फ 6 मिलियन 5 मिलियन पे करने थे जो कि हमारे क्लब ने पे नहीं किए। वही जकारिया यूवेंटस गया है। क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हम एक प्लेयर लाने के लिए 5 मिलियन खर्च नहीं कर सकते? ठीक है, मैं कह रहा हूं कि गैम्बल बहुत बड़ा होता है ये कि चलता नहीं चलता, बट इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ 5 मिलियन। भाई, अगर एक्स्ट्रा ऑप्शन अगर आपके पास होता उस नंबर 6 के रोल में, तो आप कम से कम टेस्ट तो कर सकते कि क्या गेम प्ले में चेंज होगा जकारिया के आने से, आपको किस तरीके से वो मदद कर सकता है। मेरा क्लब कल रात, मतलब मैं आज सुबह 4:30 बजे तक जागता रहा और अभी सुबह के 8:15 हो रहे हैं। 2 घंटे की नींद ली है मैंने बस। मैं वापस उठ गया हूं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके सामने। हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी लेट मिले, बट मुझे एक सवाल पूछना है, मतलब पूरे फैन बेस से, कि हम कैसे यंगर जनरेशन को समझाएंगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड सबसे बड़ा क्लब है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सबसे ज्यादा ट्रॉफीज जीती हैं इंग्लैंड में इन टर्म्स ऑफ प्रीमियर लीग टाइटल्स या फिर इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट डिवीजन चैंपियनशिप। क्योंकि ये क्लब अब कुछ जीतने को तैयार नहीं है। ये क्लब अब उस तरह की मेंटालिटी नहीं रखता जो आज से 8 या 9 साल पहले थी इस क्लब की, कि चाहे कुछ भी हो जाए, वी हैव टू बी एट द टॉप। एंड अभी इस वक्त पर वी आर फाइटिंग टू स्टे रेलेवेंट इन द प्रीमियर लीग। अभी हमारा टॉप 4 सिक्योर नहीं हुआ था। चैंपियंस लीग में ऐसा नहीं है कि हम फाइनल में पहुंच गए हों या सेमीफाइनल पहुंच गए हों। अभी हमें एटलेटिको के अगेंस्ट खेलना है राउंड ऑफ 16 में। उसके साथ ही साथ अभी हमें 5 तारीख को मिडल्सबरो के अगेंस्ट भी खेलना है इन एफए कप। और जिस तरह की परफॉर्मेंस आर्सेनल की थी अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, हमारी तो भाई हालत ये है कि हम एक गेम अच्छा खेलते हैं, हम 4 गेम खराब खेलते हैं। और अगर हमने एफए कप भी बॉटल कर दिया, अगर हमने चैंपियंस लीग भी बॉटल कर दी और हम टॉप 4 सिक्योर नहीं कर पाए, हमारे सीजन के लग जाएंगे और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो क्लब में रुकना नहीं चाहेंगे। देखो, पॉल पॉगबा ऑलरेडी क्लब छोड़ के जा रहा है। जेजे लिंगार्ड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एज अ फ्री एजेंट चला जाएगा इस समर में, ठीक है ना। रही बात कवानी की, तो कवानी का कॉन्ट्रैक्ट मतलब खत्म हो जाएगा तो वो भी चलता बनेगा। मार्शल ऑलरेडी सेविया जा चुका है। उसके साथ ही साथ अगर ब्रूनो और रोनाल्डो इस बात पर उतर आए कि नहीं भाई, यू आर नॉट शोइंग द एम्बिशन जो कि हम एक क्लब से देखना चाहते हैं, जो कि वाकई में टॉप प्लेसेस के लिए फाइट करना चाहता है, ट्रॉफीज के लिए फाइट करना चाहता है, तो वो दोनों भी जाएंगे। आपकी इतनी बड़ी बेवकूफी इस इंपॉर्टेंट ट्रांसफर विंडो में, जहां कल बीते दिन इतनी बड़ी खबर मिली, आपका एक प्लेयर जो भी उसने किया हरकत, उसके बाद उसको अभी वो पुलिस कस्टडी में है। सारा फैन बेस आपसे उम्मीद कर रहा था कि एक एक पॉजिटिव थिंग आप कर दो ट्रांसफर मार्केट में, वो थी इंपॉर्टेंट साइनिंग। और मैं ये नहीं कह रहा कि मुंह उठा के किसी को भी ले आते। जो प्लेयर अवेलेबल थे, वेस बिसूमा वाज देयर, ठीक है ना, कमारा वाज देयर, हैदारा वाज देयर एज एन ऑप्शन, जकारिया तो गए ही है यूवेंटस, वो भी एक ऑप्शन था। आपने कुछ भी नहीं किया पूरी विंडो में। लाइक यू डिड नॉट इवन ट्राई। हम तो किसी के साथ भैंचोद लिंक भी नहीं हुए कल पूरी रात। पूरे टाइम न्यूज फीड्स में स्क्रॉल करता रहा कि एक लिंक आ जाए, एक लिंक आ जाए। सिर्फ प्लेयर्स अवे फ्रॉम ओल्ड ट्रेफर्ड लिंक हो रहे थे। डीन हेंडरसन के लिए वॉटफोर्ड आई कि भाई हमें दे दो, और भाई रात को तो इतना मतलब खराब माहौल हो गया था कि भैंचोद मैं पढ़ रहा हूँ कि टिम क्रोल हैज बीन इज वन ऑफ द ऑप्शन अगर डीन हेंडरसन लोन लोन आउट जाता है। भाई तुम्हारे पास टॉम हीटन है, टॉम हीटन इज अ मच बेटर कीपर देन टिम क्रोल। और क्यों करना है साइन कीपर कीपर? मिडफील्डर चाहिए था ना, मिडफील्डर क्यों नहीं साइन किया? आप आपको इतना बेसिक सी चीज समझ में नहीं आ रही है भाई। ये तो कोई चूतिया भी देख के बता दे कि इस टीम को एक नंबर 6 की जरूरत है, और इस टीम को एक नहीं बल्कि 2 नंबर 6 की जरूरत है। मैटिच आपके बुढ़ा गए हैं, उनको बैसाखी दो। इस सीजन के बाद वो भी जा रहे हैं। योहान माटा नहीं है आपके, मतलब अब वो योहान माटा की वो कंडीशन नहीं है कि ही इज 25 26।
भाई वो नंबर 10 की पोजीशन पे अगर खेलता भी है तो एक गेम मुश्किल से खेल पाएगा 60 ऑड मिनट्स, बिकॉज उसके अंदर वो फिजिकलिटी, वो स्टेमिना नहीं बचा। नाउ ऑन द अदर हैंड, डॉनी वेंडबी की जो ट्रांसफर आई है भाई, उससे आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी, बिकॉज डॉनी वेंडबी को ये मूव बहुत जरूरी थी अपने करियर को सेव करने के लिए। एंड डॉनी वेंडबी का पोस्ट साइनिंग एक स्टेटमेंट आया कि आई वांट टू शो द पीपल इन इंग्लैंड कि भाई मेरा क्या गेम स्टाइल है, मैं क्या ऑफर कर सकता हूं। और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैनचेस्टर यूनाइटेड को संदेश है कि मैं, अगर आप मुझे टाइम देते, अगर आप मुझे यूज करते, तो हो सकता है मैं आपको दिखा पाता कि मैं किस लायक हूं। और मैं ये नहीं कह रहा कि 110% डॉनी वेंडबिक सक्सेसफुल हो जाएगा, हो सकता है एवर्टन में वो कतई फेल हो जाए, ठीक है ना, बट एटलीस्ट उसको वहां गेम टाइम देगा लैम्पार्ड। एंड दैट्स व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू जज अ प्लेयर। डोंट जज अ प्लेयर के बिना टाइम दिए, ठीक है ना, क्योंकि इस वक्त पर कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि इतने लंबे समय तक आउट मतलब नहीं खेले और एकदम आके परफॉर्म करने लगेगा। अभी भी एवर्टन के लिए इट विल एटलीस्ट टेक 3-4 गेम्स बिफोर ही अडेप्ट इनटू द न्यू सिस्टम, क्योंकि ग्रीनवुड वो सॉरी डॉनी वेंडबी यूनाइटेड में खेलते हुए कोई सिस्टम में खेला ही नहीं, क्योंकि वो खेला ही नहीं। मतलब डेनियल जेम्स के ज्यादा मिनट्स हैं, डेनियल जेम्स जिसने अगस्त में यूनाइटेड छोड़ दी थी और उसने लीड्स ज्वाइन कर ली थी। और यहाँ पर डॉनी वेंडेबीक इस सीजन अभी तक जुड़ा रहा एंड ही हैज प्लेड जस्ट 60 ऑड मिनट्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और भैंचो ये कहाँ का इंसाफ है? या तो आप प्लेयर को लेके मत आओ, और अगर प्लेयर को लेकर आ रहे हो तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपको यूज कहाँ करना है। अब बात यही आती है कि आप फ्रेड और मैकटोमिने के भरोसे इतने ज्यादा हो कि आपको अपने डिफेंसिव वल्नरेबिलिटीज नहीं दिखती हैं। आपका डिफेंस लाइन पूरा ओपन हो जाता है काउंटर पे, आपकी मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं दिखता। क्यों हम इतने ज्यादा मैचेस हारते हैं? क्यों सामने वाली टीम हम पे इतना ज्यादा प्रेशर बना के रखती है? क्योंकि हम उनको मिडफील्ड में पोजीशन लूज करके देते हैं, हम उनको मिडफील्ड में यू नो अटैक उनका किल नहीं कर पाते। हमारा ट्रांजिशन फेज में बॉल मूवमेंट सबसे ज्यादा खराब है। हम इंडिविजुअल प्लेयर्स के बेसिस पर ये सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा कर जाएंगे, प्लेयर्स आपके लिए मोमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, बट जब तक आप पूरे थ्रू आउट द गेम एज ए टीम नहीं खेलोगे तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते सीजन में। सिटी आर द प्राइम एग्जाम्पल, क्योंकि वो एक टीम की तरह खेलते हैं। लिवरपूल आर द प्राइम एग्जाम्पल, क्योंकि एक यूनिट की तरह खेलते हैं वो। इवन चेल्सी अंडर टूकल प्ले प्ले लाइक अ यूनिट, जो कि लैम्पार्ड के अंदर नहीं था, क्योंकि वो भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे वो करते थे। वो चेल्सी वाज टू बिग फॉर फ्रैंक लैम्पार्ड। आई होप एवर्टन की ये मूव लैम्पार्ड के लिए थोड़ी सही रहेगी, एंड स्पेशली फॉर द लाइक्स ऑफ डॉनी वेंडबीक। भाई स्पर्स ने प्लेयर साइन कर लिए, भैंचो एवर्टन ने आखिरी दिन डेली अली और डॉनी वेंडबीक साइन कर लिए, लेकिन मेरा क्लब इतना निठल्ला, इतना निहायती बेवकूफों से भरा हुआ है कि मेरे क्लब ने कोई एक प्लेयर के बारे में लिंक तक नहीं बनने दिया। जेजे लिंगार्ड, जिसको हम कह रहे हैं कि भाई हमने उसको इसलिए रोका क्योंकि ग्रीनवुड की सिचुएशन जो हम सामने निकल कर आई है, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे पास ऑप्शंस कम हो। जेजे लिंगार्ड को आपने कितना यूज किया है दिस सीजन, या जेजे लिंगार्ड को आप कितना यूज करोगे आने वाले गेम्स में? चलो ठीक है, मैंने मान लिया आपने एज एन ऑप्शन रोक के रख लिया, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बट व्हाई यू डिड नॉट गो फॉर अ सीडीएम प्लेयर? जस्ट बिकॉज आपने यू नो जेजे लिंगार्ड को रोक लिया डजंट मीन कि आपको जरूरत नहीं थी डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर की। आपको अभी एटलेटिको के अगेंस्ट खेलना है, एटलेटिको कतई कुत्ता बना देगी आपको। अभी आपको एफए कप में अगर मिडिल्सबरो के अगेंस्ट जीत जाओगे तो आगे चलकर बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा, जो प्रीमियर लीग आपकी डायरेक्ट राइवल्स हैं, सिटी है, चेल्सी है। तो भाई ये कहाँ की समझदारी दिखाई है यूनाइटेड बोर्ड ने? एंड रेनियक को अगर आपको बैक नहीं करना था तो आपने उसको लेके क्यों आना था? उससे या तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अगर आप रख रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने के लिए आपको उसको साइनिंग्स देनी पड़ेंगी, विच वी आर नॉट गिविंग हिम। एंड आई एम रियली रियली वरीड फॉर आवर सीजन, क्योंकि यूनाइटेड का हाल इस वक्त पे इतना ज्यादा खराब है। ऑलरेडी एक मैनेजर सैक हो चुका है, प्लेयर्स इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, और उसके बाद विंटर विंडो में यूनाइटेड बोर्ड ने एक बार फिर अपनी गलीच हरकत दिखाते हुए मैनेजर को बैक नहीं किया है और टीम की भलाई के बारे में नहीं सोचा है। ऑल दे केयर अबाउट इज द मनी दैट दे आर जनरेटिंग। ये भैंचो सीजन के एंड में रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसमें से अपना पैसा निकालते हैं। कोई क्लब अपने ओनर्स को डिविडेंड पे नहीं करता, सिर्फ यूनाइटेड पे करती है। वहां लिवरपूल का एफएसजी ग्रुप, वो भी अमेरिकन ग्रुप है, वैसे उन्होंने तक दो साइनिंग करके दे दी यार लिवरपूल को। स्पर्स ने दो साइनिंग कर ली, न्यूकासल ने कतई कुत्ता बना दिया इस ट्रांसफर विंडो में बाकी सभी को, इतने ज्यादा साइनिंग करके। एंड हम यहाँ पर एक एक नंबर 6 लेकर नहीं आ पाए हैं। दिस इज द रियल कंडीशन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड I don't know where this club is heading, to be very honest. And don't call me a reactionary fan. And
अगर आप बुला भी रहे हो रिएक्शनरी फैन तो बुला लो, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब मेरे क्लब ने जरूरत के बावजूद किसी प्लेयर को नहीं लेकर आए हैं वो क्लब में। ये स्थिति है मेरे क्लब की। मैं क्या ही बोलूं यार, मैं क्या बोल सकता हूँ। कुछ कुछ नहीं है कहने को, टू बी वेरी ऑनेस्ट।